अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द सेट बिल्डर नोटेशन। एंड इसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो 1 से शुरू होता है और अप टू सो ऑन जाता है, ठीक है, 1 2 3। इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों होती हैं। और होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एंड द रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे जो नंबर्स आते हैं और वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। और उसके साथ जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी होती हैं, रैशनल इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, और पी और क्यू क्या हो के इंटीजर से बिलोंग करें, और क्यू को ना, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो ऑन होते हैं, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। इवन नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसको शो करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सेट है इस टाइम बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए हम उन नोटेशंस को यूज़ करते हुए हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। जैसे ये है 1 2 3 अप टू 1000 है, ठीक है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले आप इसको किसी सेट का नाम दे दें, ठीक है। लेट ए इज़ इक्वल टू दिस, और फिर ए इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट, एक्स बेसिकली हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं इसको शो कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ये एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू, अब ये देखेंगे क्या है, 1 2 3 अप टू 100। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि ये किससे बिलोंग कर रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 अप टू 1000 तक जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये नोटेशन यूज़ होती है एंड के लिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये नोटेशन हमारे पास किसके लिए, एंड के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और एंड क्या कहेंगे कि एक्स क्या लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स के 1 से स्टार्ट हो रहा है और किस तक जा रहा है, 1000 तक। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को इस नोटेशन में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ कुछ को मैं यहीं लिख के आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए और वीडियो भी इतनी लंबी ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू, अब ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं बेसिकली, ये आप यहाँ ये देख भी सकते हैं कि जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर्स में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड, ठीक है। और एक्स क्या, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, तो लेस देन और इक्वल टू 100 ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ ये देखें, ये जो सेट है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी हैं और ज़ीरो भी हैं। तो ऐसे नंबर को, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं कि क्या है, वो इंटीजर्स का सेट है। और इसको डिनोट क्या करते हैं, जी से करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x is less than or equal to 0 and less than or equal to प्लस माइनस, या आप क्या लिख लेंगे, 1000। ये हमारे पास नोटेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ क्या नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 अप टू -500 तक जा रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी इसको भी हम कह देंगे कि x इज़ सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स में हम लिख सकते हैं, ये इंटीजर्स में है, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू -500, ठीक है।
क्लियर। और फिर जैसे ये देखें 100 है तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 100 से लेके 400 तक लिख लेंगे, ठीक है, हम उनकी रेंज। और ये इनको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, और इंटीजर्स जो हैं वो -100 से लेके -500 तक है, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे पेशावर, लाहौर, कराची एंड कोयटा, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्या, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। अब क्या, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में क्या आ जाएंगे, 3, 5, जो 2 पे डिविजिबल नहीं है तो 3, 5, 1, 3, 5, ये जो सेट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ऑड नंबर का। तो इसके लिए हम कह देंगे कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसके लिए हम कह देंगे कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर। एक मिनट में आपको बताती हूँ। इसलिए हम कह देंगे कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू द ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ द रैशनल नंबर के लिए है, तो रैशनल नंबर के लिए हमारे पास नोटेशंस क्या यूज़ होती है, ये क्यू यूज़ हो रही है, ठीक है, ये आपको दिख रही है, क्यू नोटेशन यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। फिर क्या, सेट ऑफ द रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब जो रियल नंबर होते हैं 1 और 2 के मिड में हमें नहीं पता कितने रियल नंबर आते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी उसमें इंक्लूड होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स और 1 और 2 के दरमियान क्या वैल्यूज़ आ रही हैं या कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि रियल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एंड क्या लेंगे, एक्स इज़ लेस दैन 1 एंड लेस दैन 2, मीन्स कि इसके मिड में कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं पॉइंट्स वाली, इसलिए। अब सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, ठीक है। तो इंटीजर्स को आपको पता है जी से बिलोंग करते हैं, तो हम एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू जी एंड एक्स इज़ लेस देन -100 और लेस देन 1000, ठीक है, ये एक नोटेशन आ गई। ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशंस थी कुछ, और इसके लिए आपको ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स और ये सारी चीज़ें आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको जब पता होंगे तो आप इजीली सेट को नोटिफाई कर देंगे। हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म है। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म क्या होता है, तो आप मेरी फर्स्ट वाली जो वीडियोस हैं वो वॉच आउट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ क्या, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। तो यहाँ ये देखें, यहाँ एन लिखा हुआ है और हमें पता है कि एन किस चीज़ को नोटिफाई कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो हम ये कह देंगे कि ये क्या, सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये कि आपने डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ भी नेचुरल नंबर है, तो हम कह देंगे कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, और 4 एंड 12 के दरमियान क्या सेट आ जाएगा हमारे पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 12 तक, ठीक है, सॉरी 11 तक आ जाएगा। अब ये क्या, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी है, तो जी हमारे पास बेसिकली इंटीजर्स है, इंटीजर्स है -5 और 5 के मिड में, तो हम ये लिख लेंगे कि ये सेट ऑफ द नेचुरल नंबर है बिटवीन -5 एंड 5, और यहाँ क्या इवन नंबर है, और इवन नंबर है, और 2 यहाँ क्या, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, एक्स इज़ लेस दैन 2 और लेस दैन इक्वल टू 4 है। अब यहाँ अगर इक्वल ना होता ना, तो यहाँ हमारे पास जो सेट बनता है वो एम्प्टी सेट बनता, क्योंकि 2 और 4 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ इक्वल है, तो हम ये कहते हैं कि ये सेट ऑफ द, क्या सेट बनेगा कि सेट ऑफ द इवन इंटीजर बिटवीन 2 एंड 4, तो वो फिर हमारे पास ये 4 वाला सेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द इवन नंबर 4 और 10, तो 4 और 10 के दरमियान आप इवन नंबर लिख लेंगे 4 और 10 के मिड में, ठीक है।
अब ये कुछ लास्ट वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बाकी तो ईजी टू आइडेंटिफाई हैं। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे रियल नंबर का पूरा सेट है जिसमें एक रियल नंबर इक्वल है दूसरे रियल नंबर का। तो आपको पता है जैसे एक नंबर दूसरे के अगर सिमिलर है वो तो इक्वल तो होगा, तो ये हमारे पास पूरा रियल नंबर का सेट आ जाएगा। ठीक है, अब x इज सच दैट x बिलोंग टू q रैशनल नंबर है एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपको पता है कि रैशनल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है तो वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी और इक्वल भी हो, तो वो ज़ीरो ही है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ जो सेट बनेगा वो ज़ीरो का बनेगा। ठीक है, अब ये क्या एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स। अब देखें, जब एक्स इक्वल टू एक्स था तो हर रियल नंबर अपने रियल नंबर के तो इक्वल होता है, और ये तो नहीं हो सकता कि अपने खुद नंबर अपने इट सेल्फ इक्वल ना हो, तो उसके लिए फिर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, कि ऐसे तमाम रियल नंबर लिखें जिसमें रैशनल नंबर ना आए। तो रैशनल नंबर नहीं होंगे तो फिर हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएंगे, तो ये हमारे पास पूरा इर्रेशनल नंबर का सेट बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्यू नॉट। अब फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो भी अगर आपको नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आप जाके वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, तो ये फाइनाइट होंगे। ठीक है, सेट ऑफ द ऑल द स्कूल इन पाकिस्तान, तो ये फाइनाइट है, इनको काउंटेबल किया जैसे। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 3 to 10, ये भी फाइनाइट है। ठीक है, 3 और 10 के दरमियान 5 to 6 नेचुरल नंबर बनते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 to 10। अब रैशनल नंबर देखें, मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आती हैं तो वो हमारे पास काउंटेबल नहीं होते, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब सेट ऑफ द रियल नंबर बिटवीन टू 0 and 1 एंड दिस इज़ आल्सो इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आती हैं, सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो वो हम उनको काउंट नहीं कर सकते कि हाउ मेनी रियल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। सेट ऑफ द रैशनल्स बिटवीन 0 and 1, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट होंगे। सेट ऑफ द होल नंबर बिटवीन 0 and 1, तो ये हमारे पास जो होगा वो फाइनाइट होगा, क्योंकि इसके 0 और 1 के दरमियान कोई भी होल नंबर नहीं आता। सेट ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ ट्रीज़ इन पाकिस्तान, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। क्यों, अब पी ऑफ ए बी सी, पी ऑफ एन, ये हमारे पास इनफाइनाइट होंगे, और ए बी सी मतलब पावर सेट जो है बनाएंगे वो ए बी सी का, तो ये फाइनाइट होगा।